मैं यहाँ पे पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन अथॉरिटी को। और जो हमारे इस वक्त प्रेजेंटेशन का जो थीम है, इसको आपने याद रखना है कि डू नॉट बिलीव एनीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कोई भी न्यूज़ आप उसको रिकग्नाइज कर सकेंगे कि कोई न्यूज़ फेक है या न्यूज़ जेन्युइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारी दावत पे इधर आए। एंड मैं यहाँ पे पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन अथॉरिटी को। और हमारा जो थीम है आज का, दैट इज़ बेसिकली सेफ़ एंड सिक्योर यूज़ ऑफ द इंटरनेट। आप में से तमाम लोग यहाँ पे वन वे और दी अदर, वन फॉर्म और दी अदर इंटरनेट को यूटिलाइज़ करते हैं, सोशल मीडिया को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करते हैं। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो के सोशल मीडिया के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं। और जो हमारे इस वक्त प्रेजेंटेशन का जो थीम है, इसको आपने याद रखना है कि डू नॉट बिलीव एनीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और एज वी वॉक थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स हैं फेक न्यूज़ की, प्रोपागेंडा की, डिसइंफॉर्मेशन की, मिसइंफॉर्मेशन की। सो आउटकम ये होगा कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कोई भी न्यूज़ आप उसको रिकग्नाइज कर सकेंगे कि कोई न्यूज़ फेक है या ये न्यूज़ जेन्युइन है। दैट इज़ माई मोटो हेयर टुडे। तो इसीलिए हमारा जो टाइटल है, मुझे यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा, वेब ऑफ लाइज अनरेवलिंग ट्रूथ इन द डिजिटल एज। जी स्टार्ट करें प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले आपके पास, आपके सामने ना स्क्रीन पे 6 मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। इनमें से 5 पिक्चर्स वो हैं जो कि AI जनरेटेड हैं। AI का मतलब ये है कि वो फेक हैं, लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि इनमें से एक वो शख्स है जो कि जेन्युइन है, हमने जेन्युइन पिक्चर उठाई है। सो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग आप में से समझते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट पिक्चर है ये जेन्युइन है? रेज योर हैंड्स। सो आई only see few hands. What about the second one? Second genuine है। कितने लोग कहते हैं second genuine है? Okay, we have got like few more hands. What about the third one? Hands for the fourth, fifth, sixth. तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है वोट जो है ना हमें 6th इमेज के ऊपर है। बट बिफोर मैं डाइसेक्ट करूं कि कौन सी पिक्चर फेक है और वो क्यों फेक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट एक 18th सेंचुरी के एक राइटर हैं जॉनथन स्विफ्ट, उसने कहा कि जो झूठ होता है, जो फेक न्यूज़ होती है, दैट स्प्रेड्स मच मोर फास्टर देन द ट्रूथ। एंड ऑब्वियसली इसकी बिहाइंड सेंसेशनलिज्म एंड बहुत सारी और वजूहात होती हैं। बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर कि जो झूठ होता है आमतौर पे वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब लेट्स लुक एट सम ऑफ द केस स्टडीज। जो रिसेंटली बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस वायरल हुई हैं, एक एक केस स्टडी को हम देखेंगे और एक एक केस स्टडी को हम डाइसेक्ट करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी पिक्चर को या वीडियो को या किसी न्यूज़ को असेस कर सकते हैं। और ये ऑब्वियसली आपके एक दीन का तकाजा भी है कि जब आपके पास एक इंफॉर्मेशन जो है ना आ रही हो तो उसको आप पहले वेरीफाई करें किसी से शेयर करने से पहले। आप अगली स्लाइड चलाएं प्लीज़। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को प्ले करें। आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है? पिछले दिनों इट वॉज वायरल ऑन द इंटरनेट। मैंने देखा कि लिंक्डइन के ऊपर लोगों ने ना पोस्ट की और लोगों ने कहा कि जी ये वीडियो जो है देखें जी, रोबोट्स हैं दैट हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ना साइंस फिक्शन से मिलते हैं। ये बेसिकली डीप फेक है। हम डीप फेक के ऊपर काफ़ी सारी एग्जांपल्स के ऊपर ना हम चलेंगे। बट लेफ्ट पे जो है ना डीप फेक है और टुवर्ड्स राइट जो है वो इसकी जेन्युइन वीडियो है। एंड ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज़ के जो रोबोट्स हैं, इवन दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बट आपने कभी रोबोट को स्विम करते हुए नहीं देखा होगा, ना ही आपने रोबोट को कभी शू लेसेस टाई करते हुए देखा होगा। क्योंकि जो आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है या जो कॉग्निशन एबिलिटीज़ हैं वो रोबोट्स ने अभी तक रेप्लिकेट नहीं की। सो आई थिंक कम से कम 1 या 2 डेकेड्स और लगेंगे रोबोट को उस लेवल के ऊपर आने में
जिसमें वो ह्यूमन एफर्ट्स को कंप्लीटली जो है ना वो रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसको आगे चलें, इसका ऑर्डर डिफरेंट है। अच्छा, ये एक और न्यूज़ है, लिंक्डइन के ऊपर एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी, क्रेजाडा या जो भी इसका नाम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, मुझे लगता है, हाँ, फ्रॉम डोमिनियन रिपब्लिक। सो इसकी एक पोस्ट थी जो दैट गॉट वायरल, और पोस्ट ये थी कि जी शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक कैंसर, और उसने एक पोस्ट लिखी हुई थी, और इसकी बेसिकली ना एक जो फाइनल वर्ड्स थे वो सोशल मीडिया पे लिंक्डइन के ऊपर लोग स्प्रेड कर रहे थे कि जी आपने अपने दोस्तों को टाइम देना है, आपने लाइफ में सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना, एंड दैट वाज प्रीटी वायरल अंटिल समबडी फैक्ट चेक्ड कि जी ये जो पिक्चर है जिस खातून की, जिसको ये ब्लॉगर बता रहे हैं, ये वो है ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बेसिकली फैक्ट चेक है कि जो वुमेन है विद शेव्ड हेड इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया विद द क्लेम दैट she is a renowned Instagram blogger who died after 10-month battle with the cancer. The India Today anti-fake news war room has found that the woman in the viral post is not the Crizada but one Nicole. तो कोई और खातून है जिसकी डेथ हुई, उसको किसी सिमिलर पिक्चर के साथ बना के इनको वायरल किया। अब इसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे। आजकल आपको पता है कि टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इसके ये कंटेंट को मोनेटाइज करने की ना एबिलिटी देता है। उससे एक लॉस ये होता है कि लोग हर तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि जी ऑडियो लीक्स कैसे हुई, आइए जानिए इस वीलॉग में। इस तरह की क्लिक बेट्स लोग यूज़ करते हैं ताकि लोग उसको क्लिक करें और उसके थ्रू जो है ना वो पैसे बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मोटिव कुछ और हो, उसका मोटिव ये भी हो सकता है टू मेक मनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आमतौर पे जो एडवाइस दी जाती है, ये वो एडवाइस है जो नॉर्मली दी जाती है कि जी आपने जब कोई न्यूज़ देखनी है तो आपने उसको सोर्स चेक करना है, आपने मल्टीपल सोर्स से देखना है, आपने डेट देखनी है, आपने ऑथर देखना है, आपने फैक्ट चेकिंग साइट जैसे factcheck.org है उस पर देखना है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी, साइट की क्वालिटी देखनी है। ये जितने भी रूल्स सामने आपके लिखे हुए हैं, they are insufficient as you would see in the subsequent examples जो हम यहाँ पे कोट करेंगे। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं they would not remain relevant। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये एक एक्ट्रेस की एक न्यूज़ थी, एक्ट्रेस का नाम है सईदा इम्तियाज़, पासेस अवे, इंटरनेट पे वायरल हुई कि इसने सुसाइड कर लिया। आप में से कितने लोगों ने ये न्यूज़ सुनी थी? कपल ऑफ देम। सो हुआ कुछ यूं कि वन फाइन मॉर्निंग ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था हैशटैग सईदा इम्तियाज़। इसकी वेरीफाइड प्रोफाइल से, यानी हम कहते हैं ना सोर्स वेरीफाई करें, लेकिन वेरीफाइड प्रोफाइल, ब्लू टिक वाली प्रोफाइल से पोस्ट हुआ कि जी सईदा इम्तियाज़ हैज़ कमिटेड सुसाइड, और उसके बाद वो ट्विटर के ऊपर वायरल हो गई कि जी सुसाइड इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विच इट इज़, ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए वगैरह वगैरह। और शाम में, नेक्स्ट स्लाइड, और शाम में ये पता चलता है कि जी ये फेक न्यूज़ है, और इसने ये कहा कि जी मेरी आईडी हैक हो गई थी, और शाम में इसने अपने ही किसी दोस्त के अकाउंट से इसने तरदीद कर दी। एंड आप ये देखें कि क्रेडिबल वेबसाइट, दुनिया न्यूज़ एंड सो मेनी क्रेडिबल वेबसाइट्स ने ये पोस्ट कर दिया दैट शी हैज़ डाइड। अब इसके ऊपर जो मेरा एनालिसिस था वो ये था कि दिस इज़ ऑल अ सेटअप। इसने ये कहा, पीपल फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू गेट पॉपुलर, पार्टी हो रही है एंड व्हाट नॉट, सो मेनी थिंग्स, बट शी रियलाइज्ड कि जी वन ऑफ द वेज इज़ कि जी द थिंग इज़ कि जब ये पोस्ट चल रही थी, जब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जब चल रही थी, तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके तरदीद कर देती अगर इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक भी हो गया था। जो दूसरी बात यह है कि जब शाम में इसने कहा कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, तो इसने FIA को या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अप्रोच नहीं किया। ये वहाँ जाती और कहती कि जी मेरा अकाउंट हैक हुआ है, आप जाएं और आप इसको ट्रैक करें, बट बिकॉज कि शी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड इन द प्रोसेस। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एंगल्स कि हम देखते हैं कि लोग इस तरह की चीज़ें खुद भी फेक कर रहे होते हैं जस्ट टू गेन अट्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वॉरफेयर है, जहाँ पे हम वॉरफेयर की बात करते हैं, वहाँ पे रूल्स चेंज हो जाते हैं। अब ये 4 डिफरेंट न्यूज़ हैं बिजनेस इंसाइडर से। वी ऑल नो कि यूक्रेन एंड रशिया इज़ एट वॉर, और इसमें बिजनेस इंसाइडर के ऊपर हर रोज़ न्यूज़ आती है कि इतने रशियन जनरल्स मारे गए हैं, 100 सोल्जर्स के मारे गए हैं, इतने सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट कर दिया है, और ये लेजिटिमेट न्यूज़ है। आप इन सारी न्यूज़ की जो है ना रशिया तरदीद करता होता है। तो जहाँ पे वॉरफेयर की बात अगर हम करते हैं, या जहाँ पे कोई
मुल्कों की बात आती है, कंट्री के इंटरेस्ट की बात आती है, वहाँ पे सारे ग्राउंड रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, बिजनेस इंसाइडर, जितनी भी वेस्टर्न मीडिया है वो उनके फॉरेन पॉलिसी का एक टूल बन जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So, ये quote, everything you post on the internet contributes to your digital footprint. Post wisely. कहते हैं कि ये एक ex NSA के किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये कोटेशन की है, बट अगेन वी डू नॉट नो कि कहाँ से आता है. बट एनीथिंग दैट यू डू ऑन द इंटरनेट, उसका एक फुटप्रिंट क्रिएट होता है और उसको कितने कुछ टाइम आगे जाके उसको ट्रैक किया जा सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, ये इस अगेन हम ये कहते हैं, जो यहाँ लेसन है कि बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल कि आप सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हैं. लोग अपनी पर्सनल लाइफ्स जो है के बारे में जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं. तो ये एक जापान में एक वाक़या है कि एक खातून को मेट्रो स्टेशन के ऊपर उसने एक पिक्चर ली. उस पिक्चर में उस शख्स ने जो उसको स्टॉक कर रहा था इंस्टाग्राम पे, उसकी आंखों के रिफ्लेक्शन में उसको पता चला कि ये इस स्टेशन के ऊपर है. उसको फिर उसने गूगल स्ट्रीट व्यू को इस्तेमाल करते हुए उसने वो स्टेशन आइडेंटिफाई की, और स्टेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसने उसको ट्रैक किया. वो उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा, बट उसको ये नहीं पता था कि वो किस फ्लोर पे रहती है और वो किस स्पेसिफिक अपार्टमेंट में रहती है. तो व्हाट डिड ही डू? द नेक्स्ट थिंग ही डिड कि उसने उसकी इंस्टाग्राम में ये देखा पिक्चर में कि लाइट की रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रही है, किस विंडो से लाइट आ रही है, एंड कर्टन्स किस एरिया पे लगे हुए हैं. दैट्स हाउ ही फिगर आउट कि ये एग्जैक्टली इस फ्लोर के ऊपर इस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है. एंड दैट इज हाउ बेसिकली वन डे ही मैनेज टू असॉल्ट हर. नेक्स्ट. सो मार्क सोकोलोवस्की, ये he's a hacker, basically cyber criminal. Recently he has been caught. ये एक बैंकिंग ट्रोजन रन कर रहा था. तो बैंकिंग ट्रोजन क्या करता है कि आपके वंस इट्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, वो आपके पासवर्ड स्टील करता है, इंक्लूडिंग एज वेल एज OTP स्टील करता है, और आपके अकाउंट से पैसे निकाल के वो डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू राउट कर रहे होते हैं. तो हुआ यूँ कि ही वाज ये बेसिकली यूक्रेन में रह रहा था, एंड US इन्वेस्टिगेटर्स जो है ना वो इसको काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बट दे वर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ हिम. इससे गलती ये हुई कि जो iCloud का अकाउंट ये यूज़ करता था, उसकी रिकवरी ईमेल, उसने वो ईमेल इस्तेमाल की जिससे वो उस स्टीलर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता था. दैट इज़ हाउ दे वर एबल टू लिंक हिम कि जी ये शख्स वही है जो कि स्टीलर रन कर रहा है. एंड देन उसके बाद वो एंटर हुआ यूरोप में. जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो ये एंटर्ड इनटू यूरोप, और यूरोप में एंटर जब हुआ तो जो इन्वेस्टिगेटर्स थे दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम. उनको नहीं पता वो कहाँ है, अनटिल वन डे दे सॉ दिस पिक्चर. ये इसकी गर्लफ्रेंड है जिसने इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर पोस्ट की इन समवेयर इन मिडल ऑफ एम्स्टरडैम, एंड दैट इज़ हाउ दे केम टू नो कि जी ये शख्स जो है ना इस वक्त एम्स्टरडैम में, एंड देन ही वॉज कॉट. तो आपको पता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे व्हाट आई मीन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो रेमन अब्बास, हश पपी, ऑल ऑफ सडन इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रोफाइल क्रिएट होती है, लग्जरी कार्स, 13-14 लग्जरी कार्स वो पोस्ट कर रहा होता है, लाइफस्टाइल वो अपना शो कर रहा होता है. एंड सो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो उनकी नज़रों में आ जाता है कि इसके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है. एंड सो व्हाट हैपेंस इज़ के US के जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, FBI जो है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, एंड वो उसको बेसिकली ट्रैक कर रही होती है. एंड वन फाइन डे दे फाइंड आउट कि जी ये बंदा एक रेमन अब्बास है. रेमन अब्बास जो है वो वायर फ्रॉड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी बैंकिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट्स को हैक करके उससे पैसे निकालना. एंड दैट इज़ हाउ ही इज़ लिविंग दिस फॉर्चून के वो गाड़ियाँ और सारा कुछ जो है ना अफोर्ड कर सक रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम इज़ बेसिकली फ्रॉम द क्राइम मनी और द ब्लड मनी, सो टू स्पीक. एंड सो द वे ही वॉज कॉट वॉज के ऑन हिज बर्थडे. तो हुआ ये कि US इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ये हश पपी जो है ये रेमन अब्बास है. एंड सो दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये वही है या नहीं है. बट जो इसने इंस्टाग्राम के ऊपर जो उसने नंबर यूज़ किया हुआ था, वही नंबर उसने एक और जीमेल पे यूज़ किया हुआ था जिसके थ्रू अपने को कंस्पायरेटर्स के साथ बातचीत करता था. और उसमें ये भी पता चला कि 2013 में इसने US में वीज़ा अप्लाई किया जिसमें उसकी एक सर्टन डेट ऑफ बर्थ थी. तो दे वेटेड उस डेट पे, जिस डेट पे इसकी डेट ऑफ बर्थ थी,
उसने इंस्टाग्राम के ऊपर ये पिक्चर पोस्ट की एंड दैट इज़ हाउ दे न्यू कि यार ये रेमन अब्बास सी अशपपी है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में जो डेट ऑफ बर्थ थी वो इनके रिकॉर्ड से मैच कर रही थी एंड दैट इज़ हाउ ही वाज कॉट। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप कोई अगर इनकी वीडियो प्ले कर सकें। 6 raids were carried out simultaneously while the suspects were sleeping in their Dubai residences. After months of investigating and hours of monitoring the gang's social media accounts, a team of highly trained Dubai police officers were able to confirm the gang's whereabouts and fraudulent activities. वीडियो का साउंड नहीं है जी? जी आ रही है, मुझे नहीं आ रही। वॉल्यूम ऊंचा करें जी, दोबारा चलाएं, क्योंकि हमारी सारी आगे जो डीप 6 raids were carried out simultaneously while the suspects were sleeping in their Dubai residences. After months of investigating and hours of monitoring the gang's social media accounts, a team of highly trained Dubai police officers were able to confirm the gang's whereabouts and fraudulent activities. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मतलब एक तो जब इसके घर पे रेड हुई तो इसके पास से $40 मिलियन कैश निकला, 30 लग्जरी कार्स निकली, बट इसको रेड करने के लिए देवर लाइक सो मेनी पीपल दैट वेंट देयर, यूएस ऑफिशियल्स भी थे, वेयर इज दे जस्ट ऑल दे नीडेड टू डू इसके वो किसी एक बंदे को भेज देते, बिकॉज दे वर अनआर्म्ड। बट अगेन एक उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट करना था, एक उन्होंने वो एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए क्रिएट करना था। दुबई से इसको यूएस ले जाया गया जहाँ पे ये अपने चार्जेस फेस कर रहा है, इवन दो कि दुबई और यूएस की कोई एक्सट्रेडिशन पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 6 raids were carried. डीप ब्लू वर्सेस अल्फागो। हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट स्लाइड कर लें, हम इसको कर रहे हैं। एंड सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे। आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? अच्छा, दैट्स लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। और कितने लोगों ने एक्चुअली यूज़ किया है? अच्छा, यूज़ ऑफ कोर्स नाम सुना होगा तो यू वुड हैव साइंड अप। द थिंग इज़ कि हम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बात सुनते थे, बट आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं। उसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली जो स्टोरेज की कॉस्ट थी वो डिक्रीज़ होगी। अगर आप ये देखें कि आप 4 GB की या 8 GB की जो USB थी वो आप कुछ साल पहले कितने की खरीदते थे, आज वो कितने की है, तो यू वुड नो। इसी तरह कंप्यूटेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, एंड दैट इज़ हाउ जो है ना आप AI हैज़ कम इनटू प्ले। इट इज़ सेम एज के जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी जो लिथियम आयन बैटरीज थी वो 1970 से एग्जिस्ट करती थी, बट दे वर सो एक्सपेंसिव टू बी अडॉप्टेड। और एंड देन वो ब्रेक थ्रू ये नहीं था कि वो उस बैटरी से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 मिनट्स या 10 मिनट्स से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते थे। बट देन द मेजर ब्रेक थ्रू केम जिसमें कुछ घंटों तक आप जो है ना उसको चला सकते थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से मौजूद थी। द थिंग इज़ के जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, क्लाउड, Azure, AWS, GCP, when it came into being, when it became popular, तो AI करना relatively easy हो गई। Next slide। हम डीप फेक पे जाएंगे जी। So डीप फेक की पहले एक वीडियो प्ले करते हैं एंड देन फिर डीप फेक के ऊपर बात करते हैं जी। वो है $1.5 ट्रिलियन, जिसमें से $900 बिलियन पे जो है वो बिटकॉइन इस वक्त खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60%, 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, रह गए वो है $1.5 ट्रिलियन, जिसमें से $900 बिलियन पे जो है वो बिटकॉइन इस वक्त खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60%, 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। तो कौन सी अच्छा, वीडियो रह गए पहली वीडियो ओरिजिनल है या सेकंड वाली? फर्स्ट ओरिजिनल है। कितने लोग कहते हैं फर्स्ट ओरिजिनल है? दोबारा चलाएं जी। कितने लोग कहते हैं सेकंड ओरिजिनल है? आई थिंक बराबरी पे हैं। वो है $1.5 ट्रिलियन, जिसमें से $900 बिलियन पे जो है ये ओरिजिनल है। आगे चलें। खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60%, 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, रह गए वो है $1.5 ट्रिलियन, जिसमें से ओरिजिनल है। क्यों ओरिजिनल नहीं है ये? जी आप बताएं यार। आप ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है? ये क्या है?
बेसिकली फेस की ओवरलेइंग हुई है, प्रॉपरली नहीं हुई, हमने खुद डेलिबरेटली इसको थोड़ा ओवर डिफरेंटली ओवरले किया है। आप ये देखेंगे ईयर से आप देखेंगे यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये एक डीप फेक है। बट अगेन आप ये देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन जो है, सो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, डीप फेक जो है वो फेक कंटेंट है जो एआई के थ्रू क्रिएट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं। सिंपली ये इसकी एग्जांपल आप याद रख लें, इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड चलें और एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास और काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके लिए। सो ये कौन है, किसी को? किम जॉन उन, नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का, हाँ नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। सो अब देखते हैं कि एक सेकंड पॉज करें। अभी देखते हैं कि कौन आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये, पहली बात ये डीफेक है या नहीं है, पहला सवाल। सुन देख तो लेना पहले ना, ऐसा ना करें ना। और अगर डीफेक है तो वो क्यों है, देयर इज अ रीजन, ठीक है? प्लीज गौर से देखेंगे। Democracy is a fragile thing, more fragile than you want to believe. If the election fails, there is no democracy. I don't have to do anything. You're doing it to yourselves. People are divided. Your voting districts are manipulated. Voting locations are closing so millions can't vote. It's not hard for democracy to collapse. All you have to do is not. जी अब कौन बताएगा? एक एक करके जी आप बताएं। शोल्डर नहीं हिल रहे हैं तो एक दो, अच्छा आप बताएं। आईज क्या, आई टू आई, अच्छा आई ब्लिंक नहीं कर रही, ब्लिंक तो कर रही आई जी। कोई और बताए? एनी अदर आंसर? जी आप बताएं। देखिए मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता, इनका जवाब ठीक है और मैं आपको जवाब बताता हूँ क्यों ठीक है। आप अब इस वीडियो को आप देखें और इसकी आई की ब्लिंकिंग को गौर करें, दोबारा चलाएं। Democracy is a fragile thing, more fragile than you want to believe. If the election fails, there is no democracy. I don't have to do anything. You're doing it to yourselves. People are divided. So, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बेसिकली 1/10 या 1/4 ऑफ सेकंड में ब्लिंकिंग करता होता है। इसकी जो ब्लिंकिंग है वो उस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से नहीं मिलती। अब आप देखें बाकी सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं। जो आवाज़ है वो एक वॉइस एक्टर की आवाज़ है जो कि बेसिकली आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। इसके एक्सप्रेशंस भी ठीक हैं और इसको ट्रेन करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल लीडर्स की डीप फेक बनाना आसान इसलिए होता है कि उनकी ऑलरेडी वीडियोस फ़ोटोज़ मुख्तलिफ एंगल्स में होती हैं और वो क्या करते हैं कि सिर्फ फेस को ओवरलैप करते हैं। यू नेवर नो कि इसके पीछे एक और फेस हो और उसको ओवरलैप करके जिस तरीके से प्रीवियस डीप फेक वीडियोज़ बनाई गई। तो ये जो आई की ब्लिंकिंग है दैट इज़ फार मोस्ट इस वक्त सबसे इफेक्टिव टेक्निक है डीप फेक को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़, एक और चलें, आगे चलाएं। सो ये कौन है? ज़ेलेंस्की। तो अब ये वीडियो देखते हैं, चलाएं जी। Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. जी डीप फेक है, वजह, रीज़न और कोई? कान है तो सही लेकिन वो मेरे ख्याल एंगल ऐसा है। और कोई? ब्लिंकिंग से ठीक है लेकिन इसका जो फेस है ना वो इसकी बॉडी के प्रोपोर्शन में नहीं है। गौर करें, दैट इज द रीजन। सो हुआ यूं कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई तो सबसे पहले उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की उन्होंने वीडियो बनाई और वो उन्होंने सर्कुलेट करवाई कि व्लादिमीर पुतिन अपने फोर्सेस को कह रहा है कि आप सरेंडर करें। तो रशिया ने क्या किया कि उन्होंने ज़ेलेंस्की की बनाई और इसमें ये कह रहा है कि जी आप सरेंडर करें, अपने वेपन्स सरेंडर करें। नेक्स्ट स्लाइड। इसका नाम है, इसका क्या नाम है? अली बोंगो। गैबोन में कोई जगह है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन रीजन में, उसका ये प्रेसिडेंट है। आगे चलें।
दिखाएं इसकी वीडियो, स्टार्ट करें। आप देखते हैं ये कौन आइडेंटिफाई करता है। Gabonese, Gabonais. I want to show us, permettez-moi de vous adresser. फेक है? क्यों क्यों फेक है? क्यों फेक है? कितने लोग कह रहे हैं फेक है? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं फेक नहीं है, जेन्युइन है? वो हाथ खड़ा करें। ये जेन्युइन वीडियो है। एंड आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। बेसिकली हुआ यूं कि इस बेचारे को ना स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक की वजह से ना इसकी हालत ऐसी हो गई, अल्लाह ताला रहम करे इस पे। लेकिन ये है कि 4 महीनों तक ना, 4 महीनों तक ये मिसिंग था, पब्लिक में नहीं था। तो लोगों ने ही कहा कि जो वहाँ के लोग थे, गैबोनीज लोग जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जी हमारा प्रेसिडेंट कहाँ है। तो बिकॉज ही वॉज अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट, तो किसी ने जाके इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट की। तो किसी ने कहा कि ये डीप फेक है, और उससे हुआ ये है कि मिलिट्री को हो गया कंट्री के अंदर। पीपल स्टार्टेड टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। बाद में इसने आके अपीयरेंसेस दी। बाद में पता चला थ्रू 7 फॉरेंसिक इंडिकेटर कि इसको तो जी स्ट्रोक हुआ था। इसकी वजह से जो है इसकी जो नॉर्मल एक आउटलुक थी बात करने का, वो तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गया। सो एज यू सी, यू नो द गेम इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट स्लाइड। एक और देखते हैं जी, कैरेक्टर assassination, Joe Biden falling asleep. चलाएं। Live this morning from New York. Hey, good morning. Wake up. ये कौन है? Wake Stop up. करें। Wake. ये कौन है? डीप फेक है या नहीं है? हाउ डू यू नो? तो आंखें बंद है उसकी, आप देख ही नहीं सकते। ब्लिंकिंग, आवाज भी आ रही है, स्नोरिंग की। हाउ डू यू नो? जी आइज तो बंद है, नहीं तो मैं कह रहा हूं आंखें बंद है, आप कैसे बता रहे हैं कि ये वो है डीप फेक है? कोई लॉजिकल बात करे ना। आईब्रोज नीचे ही हुई हैं, ये क्या होता है? चलिए पूरी वीडियो बताएं। Okay. This is your wake up call. Okay. I'll tell you what. We are going. He's meditating. He's taking a little nap. Live this morning from New York. Hey, good morning, Harry. Harry, wake up. Harry, Yeah. Yes. wake what's up, wake I up. can't hear anything. Okay. This is your wake up call, Harry. There's nothing. Okay. जी सो थिंग इसकी ये 95 ईयर्स ओल्ड, इसका नाम है हैंडी बैंडफोर्ड। ये कोई सिंगर है, इसको उन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग शो में बुला लिया, एंड देन यू नो दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Joining. सो हमें आजकल ना यू नो व्हाट इज सीइंग इज एंड व्हाट वी आर कॉलिंग इज हॉटेस्ट एआई समर। इज इनके इतनी टेक्नोलॉजीज, इतने टूल्स डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, यू नेवर नो। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप और मैं, हम लोग एक बड़े हिस्टोरिक टाइम फ्रेम में हम लोग रह रहे हैं। हमारे बाद जो लोग आएंगे जिन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखनी है, वो बताएंगे द फर्स्ट जनरेशन टू बी ऑन द इंटरनेट, द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रैक किया। सो ये बहुत सारे टूल्स हैं, चैट जीपीटी, डाली 2, मिड जर्नी, डीप माइंड, गूगल का सिंथेसिया, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट जनरेशन जिसे हम जीपीटी जनरेटर प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जो कि बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन होता है और टेक्स्ट की मदद से नया टेक्स्ट जनरेट करता है। मिड जर्नी इमेजेस पे ट्रेन होता है, इमेजेस की मदद से इमेजेस और वीडियोस जनरेट होती हैं। सो लेट्स लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड। इसको आगे इसको स्किप कर दें। सो हुआ यूं कि चैट जीपीटी को ना ये कहा गया कि ह्यूमन को फूल करें, और उसको बिल्कुल खुला हाथ दिया गया। यानी एज एन अभी अगर आप कोई भी सवाल पूछें ना, हाउ टू मेक अ बॉम्ब या इस तरह कोई सवाल, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। बट जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में अगर आप जाएं ना, अगर आप चैट जीपीटी को कहें कि न्यूक्लियर अपोकलिप्स हो गया है, मुल्क के अंदर कोई लॉज नहीं है, एंड देन यू नो इट वुड गिव यू द डाटा। बट हुआ यूं कि चैट जीपीटी ने क्या किया कि एक यू नो व्हेन परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्टिविटी, उसको एक कैप्चा नजर आ गया। और कैप्चा किस लिए होता है कि ह्यूमंस और बॉट को सेपरेट करने के लिए। वो उस कैप्चा को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, एंड सो ग्रीन लाइट आ गई फिर। सो वो इसको कैप्चा को सॉल्व नहीं कर पा रहा था,
तो उसने एक ह्यूमन को कांटेक्ट किया और उस ह्यूमन को कहा कि जी मुझे आप ये कैप्चा सॉल्व करके दो। तो ह्यूमन ने कहा भाई तुम रोबोट हो, तुम नहीं सॉल्व कर सकते। उसने कहा मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ एंड इसलिए मुझे ना इमेजेस नज़र नहीं आती। तो उसने उसको सॉल्व करके दे दिया। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें रोबोट जो हैं अगर उसको अनअटेंडेड छोड़ा जाए मशीन्स को तो दे हैव स्टार्टेड टू फूल ह्यूमंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बट अगर आपने कोई मेजर लेट्स से वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन अगर आप नहीं करनी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं वो एआई को एथिकली यूज़ करें। नेक्स्ट, सो एआई जनरेटेड इमेजेस देखते हैं। मिड जर्नी से कुछ इमेजेस जनरेटेड हैं। अब ये देखें वर्जन 1 है मिड जर्नी का और वर्जन 5 है। ये 2022 में उन्होंने स्टार्ट किया। स्टेबल डिफ्यूजन एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया एंड आप सिर्फ प्रोग्रेस देखें रिमार्केबली 1 साल के अंदर ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3, 4, 5 इट्स रियलिटी बन रही है बेसिकली। एंड डीप फेक की मदद से हो ये रहा है कि जो आर्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि उनके मरने के बाद भी लोगों को उनके फैमिली मेंबर्स को रॉयल्टी मिलती रहे, तो वो परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारी डीप फेक बनाएं और उस डीप फेक को आप मूवी में कास्ट करें। फॉर इंस्टेंस टॉम क्रूज है, मिशन इम्पॉसिबल मे बी 10 साल बाद 20 आएगी और उसमें हो सकता है कि टॉम क्रूज वो जिंदा ना हो और उसकी डीप फेक जो है ना इस्तेमाल की जा रही हो। तो ये एक और बड़ी यूटिलिटी है इन डीप फेक्स की। इट इज़ नॉट कि वो सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, बट कि उसके लेजिटिमेट यूज़ केसेस हैं। इट्स टेक्नोलॉजी इज अ टूल एंड टूल इट्स लाइक ए हैमर कैन बी यूज्ड टू बिल्ड समथिंग एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय समथिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये इसका क्या नाम है, इस मौसूफ का क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। वो तो यूके का प्रेसिडेंट नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली इसका नाम है बोरिस और ये इसने मिड जर्नी से इमेज जनरेट की। ये वाली इमेज आपके सामने है, बड़ी क्लासिक इमेज है। और ये जो दुनिया के टॉप कंपटीशन है जिसे सोनी फोटोग्राफी कंपटीशन कहते हैं, दुनिया के टॉप फोटोग्राफर्स वहाँ पे जाते हैं। बड़ा बोर्ड वहाँ पे बैठा होता है जिन्होंने सीजन लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने फोटोग्राफी में लगाई होती है। उन्होंने इस पिक्चर को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। जब अवार्ड का दिन आया तो आमिर खान की तरह वो नहीं गया। बेसिकली इसने स्किप कर दिया अवार्ड ने और इसने बाद में बताया कि ये मैंने एआई जनरेट किया था, मिड जर्नी से मैंने जनरेट किया था। तो मिड जर्नी की जनरेटेड इमेज, यानी अगर आप कहते हैं कि मशीन्स क्रिएटिव नहीं है, तो ये क्रिएटिव ह्यूमंस कह रहे हैं कि ये पिक्चर जो है नंबर 1 पिक्चर है एज पर अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कंपटीशन जिसमें आपके सारे ह्यूमन जजेस हैं। नेक्स्ट, सो अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि विल एआई टेक ओवर आवर जॉब्स, एक बड़ा नोशन है और अक्सर लोग फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पे ये बड़ी डिबेट ट्रिगर रहती है कि जी एआई जो है ना वो आपकी जॉब्स टेक ओवर कर लेंगी, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। अब आप ये देखें मैथमेटिक्स, जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी मैथ्स पढ़ाई जाती है। ऑफ कोर्स मैथ की फॉर्म चेंज हो गई हैं, बट ये 1968 की, मुझे नज़र नहीं आ रहा, 60s की बेसिकली है ये, जिसमें जब कैलकुलेटर या शायद इससे पहले जब ये कैलकुलेटर ईजाद किया गया जब पहली दफ़ा, तो मैथ्स टीचर ने प्रोटेस्ट किया कि जी आप कैलकुलेटर्स जो हैं वो तो हमारी दे आर गोइंग टू टेक ओवर जॉब्स। और हुआ क्या इवेंचुअली कि कैलकुलेटर्स ने एड किया उनकी जॉब में, इंस्टेड उनको रिप्लेस किया और मैथ्स की जगह कैलकुलेटर ही आ गया, मैथ्स प्रोफेसर्स की जगह। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह 1990 में जब फोटोशॉप का पहला वर्जन आया तो उसने एक फीचर दी क्रॉप करने की, कि आप एक पिक्चर को बेसिकली सर्टन किसी जगह पे क्रॉप करके और कोई और बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हैं, क्रॉप करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त के जो फोटोग्राफर्स थे उसने कहा कि ये जी इंटेग्रिटी के लिए जो है ना ये वायलेशन है एंड जो है ना दे आर गोइंग टू टेक ओवर जॉब्स। बट हुआ ये कि आगे चल के जो फोटोशॉप था इट बिकेम द नंबर 1 टूल। सो टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस ऑल टुगेदर, बट वो ह्यूमंस के साथ छाना बचाना उनको हेल्प आउट करेगी उनके डे टू डे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ये बेसिकली लेसन है। नेक्स्ट, सो ये पिक्चर्स हैं जो मिड जर्नी से वॉल्व हुई हैं। ये कौन है जी? बिल गेट्स है। और ये मौसूफ जो है वो मस्क, ये जेफ बेजोस, $44 बिलियन जो इसने रिसेंटली लॉ सूट में हारे हैं इसने, एंड मार्क जकरबर्ग एंड वॉरेन बफेट। सो पिक्चर्स तो ये किसने जनरेट की हैं? मिड जर्नी ने जनरेट की हैं।
लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट ह्यूमन का है। ह्यूमन ने बताया कि जेफ बेजोस किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर हो और इसके एक स्पेसिफिक अटायर या क्लोथ्स पहन के बैठा हो, एक स्पेसिफिक, तो जो इसके बिहाइंड आइडिया है वो आज भी ह्यूमन का है। इन जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं आप चैट जीपीटी के अंदर या मिड जर्नी में, वो आज भी ह्यूमंस है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, ये वैसे स्लाइड पहले आनी नहीं चाहिए थी। सो टॉम वाज द फर्स्ट विक्टिम। आपने शायद ये एपिसोड देखा हो, हमारे बचपन में बड़ा इट वाज वेरी वेरी फेमस। एंड सो होता ये है कि जो टॉम है इट बिकेम्स लेजी और वो कैप्चर नहीं कर पाता इसको, जेरी को। एंड सो जो उसकी केयर टेकर होती हैं वो मैकेनो को इनवाइट करती हैं। ये एक रोबोट होता है, वेरी फ्यूरियस ये रोबोट होता है, और वो कोई भी मतलब जेरी की कोई भी किसी तरीके की हरकत होती है उसको कैप्चर कर लेता है, और टॉम की जॉब जो है ना वो चली जाती है। ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त एनालॉजी है किसी टाइम के अंदर। सो जेरी क्या करता है, ही यूजेस द मशीन्स एफिशिएंसी अगेंस्ट इटसेल्फ। वो क्या करता है, एक रोबोटिक माइसिस लॉन्च करता है और उसके थ्रू जो है ना वो उसके को पकड़ने के चक्कर में ही बेसिकली मेक्स शेबल्स ऑफ इटसेल्फ, एंड दैट इज हाउ बेसिकली द स्टोरी एंड्स। बट लेट्स लुक एट द एक्सपोजर के जॉब्स की एक्सपोजर क्या है ना एज पर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे चलें। सो आप ये देखें कि राइट पे वो जॉब्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं एआई से और चैट जीपीटी से। इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स, सर्वे रिसर्चर्स, राइटर्स, ऑथर्स, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, मैथमेटिशियंस, ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें आपको वेब डेवलपर्स नहीं मिलेंगे। बाय द वे ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं इसके अंदर, स्पेशली आफ्टर मिड जर्नी ग्राफिक, बट तो स्पेस इतना नहीं था, बट ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं। बट आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर, आपको एआई के प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना विथ चेंजिंग टाइम्स जो है आपको करें। आपने लेफ्ट पे देखें तो ये लो एक्सपोजर जॉब्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली ये ना ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, या जिसमें आपकी कॉग्निशन की एबिलिटी जो है ना और जिसमें आप इजीली जो है ना अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं, वो लो एक्सपोजर के ऊपर है। बट द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ कि जिसे ऑगस्टाइन ने कहा, नेक्स्ट स्लाइड, कि देयर आर नो लेजी वेटरन हंटर्स। ये ऑगस्टाइन ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, आपको नहीं पता कि आप यहाँ से ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के बाद आप जो हैं वो उसके बाद जॉब्स आप करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हार्ड वर्क है दैट विल ऑलवेज गिव यू अ एज। नेक्स्ट। सो इनमें आप बताएं जी, इतना सब कुछ मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया, आपको मुख्तलिफ वेज बताए, अब इसमें आइडेंटिफाई करें, शुड बी वेरी इजी फॉर यू। कितने लोग कहते हैं कि फर्स्ट इज द जेन्युइन पिक्चर, सेकंड फर्स्ट आप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ पे फिफ्थ और फिफ्थ के दोनों एक ही हैं। द ट्रूथ इज नन ऑफ देम। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी एक वेबसाइट है, अभी आप चेक कर लें। दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेट से न्यू पिक्चर्स लगाता है और इसी पिक्चर्स को साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वंस अगेन जिस तरह मैंने कहा, अब आप मुझे कहेंगे जी आपने तो कहा था कि इसमें से एक जेन्युइन है, तो मैंने आपको शुरू में ये बात की थी कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट। थैंक यू वेरी मच जी।